HCL टेक में काफी सारे दिनों से कंटिन्यूसली रैली चल रही है। उसका रीजन मार्केट में आ चुका है। अगर आप सोच रहे हो HCL टेक में बाय करने का या फिर इवन दो आप प्रॉफिट बुकिंग का सोच रहे हो, उससे पहले अगर आपको मैं चार्ट लेवल्स दिखा दूं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट अपने 1300 के लेवल्स पे स्टॉक ने आज के दिन क्लोजिंग दी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक नीचे की साइड से लिक्विडिटी ग्रैब किया। अगर हम यहाँ पे देखें तो लिक्विडिटी ग्रैब हुई, नीचे की साइड ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। और आने वाले दिनों में आपको बता दूं तो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी उसके बाद इस स्टॉक ने इस लेवल को फिर से टच नहीं किया। तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको इस लेवल पे आते हुए दिख सकता है। पर इस लेवल से आने से पहले हमें देखना पड़ेगा क्या स्टॉक में ऐसे न्यूज भी है कि इस लेवल तक स्टॉक को वो पहुंचने दे। तो HCL टेक अनाउंस अ मैसिव 14,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड फर्स्ट AI डेटा सेंटर, जहां पे ये भुवनेश्वर ओडिशा में बिल्ड किया जाएगा। द मूव स्ट्रेंथन HCL टेक पोजीशन इन AI इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर बात करें 1.48 बिलियन इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड AI डेटा सेंटर इन इंडिया, ये काफी बढ़िया मूव रहेगा आने वाले दिनों में, जहां पे ये एक फर्स्ट स्टेप रहेगा AI की तरफ। और नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो वो भी काफी बेहतरीन है, जहां पे 4,600 करोड़ की हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रही है। और आज के दिन स्टॉक की रैली होने का रीजन यही था कि AI के इन्वेस्टमेंट की तरफ कंपनी करंटली फोकस कर रही है। उसके कारण द न्यू टेक्नोलॉजी हब इज एक्सपेक्टेड टू 5,000 डायरेक्ट जॉब्स। यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली 5,000 जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे जैसे ही ये डेटा सेंटर क्रिएट हो जाएगा। तो आपको पता ही होगा करंटली IT सेक्टर काफी ज्यादा प्रेशर में है, जहां पे हर एक प्रेशर है कि AI क्या इनके क्लाइंट्स ले जाएगा। जो ओवरऑल कंपनी है सर्विस प्रोवाइड करती है, और अगर AI ने डायरेक्ट थर्ड पार्टी क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे IT सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डेंजर में था। और उसी के कारण ये काफ़ी बेहतरीन मूव थी, जहाँ पे AI डेटा सेंटर क्रिएट हो रहा है ओडिशा में और HCL की तरफ से, जहाँ पे डायरेक्टली जो जॉब इंप्रूविंग है, जहाँ पे 5,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एक सिग्नल रहेगा इन्वेस्टर के लिए। सबसे पहले बात करते हैं चार्ट पे जाके कहाँ पे रहेंगे लेवल्स। अगर देखा जाए तो मार्केट में इतने दिनों से रिजल्ट के वजह से नहीं, बट ये इंटरनल न्यूज़ के कारण से रैली चल रही थी मार्केट में। अगर देखा जाए, अगर आप सोच रहे हो एंट्री करने का, तो करंटली इसी सपोर्ट के पास स्टॉक कल के दिन या फिर आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस ले सकता है। अभी देखना पड़ेगा कि कैसा इंपैक्ट रहेगा। अगर आपको आने वाले सेशन में यहाँ पे बेरिश सिग्नल देखे तो यहाँ पे एक पुल बैक समझ के एंट्री मत करना, क्योंकि शायद से आने वाले दिनों में स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे दिनों से स्टॉक कंटिन्यूसली रैली में था। अगर मैं लोअर से पकड़ूँ तो 30 डेज से स्टॉक ऑलमोस्ट 25% की रैली दे चुका है। तो आने वाले दिनों में अगर मैं इसी रेजिस्टेंस को पकड़ के चलूँ तो आने वाले दिनों में इस लेवल तक स्टॉक नीचे आ सकता है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का तो मैं कहूँगा आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो तो सेल कर दूं कि प्रॉफिट में आ रहा है शेयर, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक 1400 के लेवल्स, यानी कि इस लेवल तक स्टॉक जा सकता है। बट उसके लिए देखना पड़ेगा क्या है स्टॉक में पॉजिटिव और निगेटिव न्यूज़। अगर बात करें पॉजिटिव्स की, जहाँ पे Q1 का रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है, जो AI डील्स कंटिन्यूसली स्टॉक को मिल रही है वो भी अच्छा है, जहाँ पे मैसिव AI इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड हो रहा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमें HCL टेक में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रहे यूजर्स को। मैनेजमेंट मेंटेन फाइनेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 1 to 4 इन ए कांस्टेंट करेंसी। रिस्क की बात करें तो नियर टर्म IT स्पेंडिंग रिमेन्स कॉशंस टू ग्लोबली, जहाँ पे ग्लोबली आपको पता है कि कंटिन्यूसली IT स्पेंडिंग में रिस्क है। रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस रिमेन्स रिलेटिवली कंजर्वेटिव्स। लार्ज AI इन्वेस्टमेंट में टेक टाइम टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुल टू अर्निंग्स। ये कोई एक रिस्क नहीं है, जहाँ पे करंटली शॉर्ट टर्म के लिए डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं दिखाया जाएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट चल रही है AI की कैसे परफॉर्म करती है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप HCL टेक में ले आई है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। अगर बात करें शॉर्ट टर्म के लिए तो हम पहले से ही रैली देख चुके, तो अगर आपको कंटिन्यूसली इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर आप बाइंग करने का सोच रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि अभी हाथ मत लगाओ जब तक स्टॉक थोड़ा नीचे ना आ जाए, पुल बैक ना ले, तब उसके बाद इस स्टॉक में बाइंग करना। और पहले से जो बैठे हुए हैं स्टॉक में वो भी अभी हाथ मत लगाओ, क्योंकि कह नहीं सकते कि कब ये स्टॉक फिर से एक बाउंस दे दे। और अगर आप सोच रहे हो ऑटोमोबाइल स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, तो बजाज ऑटो का आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे हमने डिटेल एनालिसिस किया है कहाँ पे है बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये बेस्ट स्टॉक रहेगा करंटली वीक के लिए, तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।